नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आप अपने जीवन में बेहतर जीने की कोशिश कर रहे हैं और मैं आपके लिए ना आर्टिकल का एक चैप्टर जो है, आप बेसिक जो अंग्रेजी सीखते हैं ना, बेसिक अपना फंडा क्लियर करते हैं, तो मैं भी आपके समक्ष जो है ना बहुत ही बेहतरीन जो है आर्टिकल का फंडा लेके आया हूं, जो आप वाकई में एक बार देख लीजिएगा ना साहब, वीडियो तो एकदम फंडा क्लियर हो ही जाएगा। मतलब कि एक बार देखने के बाद आर्टिकल का फंडा खत्म, रोग खत्म। तो आज हम दोस्तों रोग खत्म करने के लिए आपके समक्ष आर्टिकल का फंडा लेके आए हैं। जब भी आप सेंटेंसेस बनाते हैं तो वहां पे आपको क्लियर नहीं हो पाता है कि भैया आर्टिकल ए लगाए कि एन लगाए कि एन लगाए कि ए लगाए कि द लगाए, डिफरेंट लगाए कि इनडिफरेंट लगाए, ये आर्टिकल होता क्या है भैया, आज का फंडा क्लियर कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल के। सबसे पहले आपका स्पोकन हब छपरा में आपका स्वागत है। और मैं बोलता रहता हूँ ना कि हर समय और हर अंतराल में मैं एक एक वीडियो लेकर आऊंगा आपके समक्ष। तो आज का वीडियो हमारा दोस्त आर्टिकल का है। आर्टिकल का मतलब दोस्त यहाँ पे दो प्रकार के आर्टिकल होते हैं, डिफिनिट और इनडिफिनिट। आपने सुना होगा कि आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, डिफिनिट आर्टिकल और इनडिफिनिट आर्टिकल। दोस्त डिफिनिट आर्टिकल में द होता है और इनडिफिनिट आर्टिकल में ए और एन होता है। अब रही बात की पढ़ाने के बाद तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर आपने डिफिनिट आर्टिकल तो बताया था, इनडिफिनिट आर्टिकल बताया था, तो लेकिन डिफिनिट में क्या होता है और इनडिफिनिट में क्या होता है। अभी आपने देखा है कि द होता है डिफिनिट में और इनडिफिनिट में क्या होता है, ए और एन होता है। समझेंगे कैसे कि किसमें क्या होता है। तो भैया देखिए, डिफिनिट जो है ना एक वर्ड है, तो यहां से द से हमने डिनोट कर दिया, एक वर्ड से एक वर्ड। और इनडिफिनिट मतलब इन और डिफिनिट, दो वर्ड जुट के बना है, दो वर्ड जुटा है तब क्या हुआ है, इनडिफिनिट बना है। उसी अंतराल आप समझ सकते हैं ए और एन हो जाएगा। जहां तक ये हमारा फंडा है साहब, आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, मार डायरेक्शन से भरपूर। और ये दोस्तों आज हम लोग बात करते हैं इनडिफिनिट पे। तो आप सोच रहे हैं कि सर आप इनडिफिनिट पहले क्यों पढ़ा रहे हैं, आप डिफिनिट क्यों नहीं पढ़ा रहे। तो भैया डिफिनिट का मतलब होता है द। जब तक आप ए और एन क्लियर नहीं होगा तो द आपका क्लियर नहीं होगा। इसलिए मैंने समझा कि पहले जो ए और एन जो है इनडिफिनिट आर्टिकल है उसको पहले आपके समक्ष परोस दूं, आप खा लीजिए बेहतरीन तरीका से। उसके साथ चटनी लगाइए। तो चटनी क्या लगाइएगा, द। तो अभी आपको दाल भात जो घी डाल के अभी आप खाइए ए और एन। उसके बाद आपको खिलाऊंगे एकदम मर्चा प्याज, एकदम अचार का मसाला डाल के, समझिए। आइए हम बात करते हैं। आर्टिकल दो प्रकार के होता है दोस्त, डिफिनिट और इनडिफिनिट। डिफिनिट में आपने समझा द होता है और इनडिफिनिट में आपने समझा ए और एन होता है। अब रही बात की सर डिफिनिट आर्टिकल आप कब पढ़ाइएगा, तो ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 जो आएगा ना वीडियो हमारे, उसमें आपको डिफिनिट आर्टिकल पढ़ने को मिलेगा। आज जो है हम लोग इनडिफिनिट के बारे में बहुत बेहतरीन चर्चा करने वाले हैं दोस्त। मतलब कि ऐसा फंडा लेकर आए ना आज के बाद क्लियर, मतलब आज के आप नहीं फंसिएगा। कभी भी आप सेंटेंसेस को बनाइएगा ना तो वहां पे आपको परेशानियां नहीं होगी, कहाँ पे ए लगाएं और कहाँ पे एन लगाएं। आज के बाद डर खत्म। तो चलिए हम बात करते हैं। देखिए मैंने इनडिफिनिट में कुछ ट्रिक लिखे हैं, ए और एन, उसके बाद मैंने लिखा है वॉवेल साउंड, उसके बाद लिखा है स्वर, उसके बाद अ से लेकर अ तक। और इसका मतलब ये हुआ कि ए और एन वहां लगेगा, एन वहां लगेगा जहां पे साउंड क्या हो, वॉवेल हो, वॉवेल साउंड हो। उसका मतलब होता है स्वर। जो हिंदी मीडियम से बच्चे होंगे भाई उसके लिए, मेरे दोस्त होंगे उसके लिए भी है और इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं। मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं है, एकदम फंडा क्लियर है। अब इस स्वर होता है, स्वर के मतलब क्या, अ से लेकर अ तक। मतलब आप समझ लीजिए कि ए और एन वहां लगेगा जिसका उच्चारण के अनुसार हम यूज करेंगे। अब आपको बताएंगे कि भैया क्या क्या उच्चारण करेंगे, किस तरह से करेंगे और कौन कौन हमारे सेंटेंसेस होगा और कहां कहां हम आर्टिकल लगा सकते हैं। तो जहां पे वॉवेल होगा ना, वॉवेल साउंड, स्वर अ से लेकर अ तक, भैया ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ये बड़ा शोध करके निकाला गया है। इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे, स्किप कीजिएगा तो फिर नहीं समझ में आएगा। ये जो फंडा है बहुत ही बेहतरीन है। तो वॉवेल जो है ना, वॉवेल साउंड उच्चारण के अनुसार हम लोग लगाएंगे। अगर एन जहां पे लगाना हो तो आप एकदम उच्चारण कीजिएगा स्वर का, जो वॉवेल साउंड हो अ से लेकर अ तक। मतलब कि कोई भी उच्चारण जब वर्ड का होगा ना, उसका पहला लेटर अ से लेकर अ तक होगा, तभी वो जाकर वॉवेल ए और एन आप लगाइएगा वॉवेल साउंड में। समझ में आया। अब कैसे होगा आगे बताऊंगा। एक चीज और समझिए। और ए कहाँ लगाएंगे, जहां पे कॉन्सोनेंट साउंड होगा, जहां पे व्यंजन साउंड होगा, वहीं पे क से लेकर ज्ञ तक अगर कोई भी वर्ड आता है, क ख ग घ ग, उच्चारण के अनुसार, तो आप समझ लेना कि भैया वहां पे ए लगेगा। अब कैसे लगेगा आइए आपको समझाते हैं और बहुत ही बेहतरीन फंडा को आपके समक्ष रखते हैं और आप भी कहिएगा वाह वाह क्या बात है, आप कहाँ से लाए हैं भाई। भैया हम भी
ट्रिक को 5 साल पहले शोध करके रखे थे और आपके समक्ष सोचा कि भैया बर्दाश्त नहीं हुआ आपके समक्ष रख दूं। अब बात रही सर कि अब आपने तो ये क्या क्या बताया हमको नहीं समझ में आया। भैया फंडा आप बार बार बोलते हैं क्लियर कर देंगे, लेकिन होता नहीं है। आप हमको जहां तक अनुमान है भैया आपको लग रहा है, लेकिन आज का जो फंडा क्लियर कर ही देते हैं। अब समझिए कि MP या MA या MP या UP या BA इस तरह के आप वर्ड देखते हैं और इसके पहले अगर दे देता है ना कि आप आर्टिकल लगाइए, तो आप क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। और कंफ्यूज हो जाते हैं और आप क्या करते हैं कि बचपन में आपने पढ़ा होगा AEIOU, अब इसके अनुसार आप चल देते हैं आर्टिकल लगाने, मामला जाता है फंस। अब फंस इसलिए जाता है कि बहुत सारे हम लोग बचपन में क्या पढ़े कि बहुत सारे जो वर्ड हैं अगर उसके पहले ये पांचों में से कोई वर्ड आ जाता है तो हम लोग आर्टिकल आयन लगा देते हैं। जैसा समझिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी है तो यू से स्टार्ट होता है तो हम लोग लगा देते हैं ए, लेकिन गलत हो जाएगा, गलत हो ही जाएगा दोस्त। अब आप देखते रहिए ना, आपको फंडा हम समझाते हैं, क्लियर कर देते हैं। बस कुछ नहीं करना है, किसी भी वर्ड को आप देख लीजिए, उसका सबसे पहले उठाइए। एम लिखा है, आप इसका एकदम हिंदी में आप लिख दीजिए एम, जो लिखा है। ए लिखा है आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आप सोचिए कि इसमें का पहला लेटर जो क्या है, ए है। आप बताइए कि क ख ग घ में आता है कि अ से लेकर अह तक आता है। अ आ ई उ री ए आए आता है ना, ए आए ओ औ अंग अह, मतलब अ से लेकर अह तक आता है। तो आप समझ लेना क्या यहाँ पे ए से लेकर ऐन, मतलब ऐन लगेगा। क्लियर, बात समझ में आई कि नहीं आई। और टोटल को नहीं लेना है, बस फर्स्ट लेटर को लेना है। एम इसको हिंदी में लिख लेना है, जो उच्चारण होगा, ये नहीं कि उसका मतलब नहीं, उच्चारण होना चाहिए। अब एक और एग्जांपल देते हैं, MP। अब इसको भी लिखिए आप, M और P। MP आपने लिख दिया और इसमें का फर्स्ट लेटर क्या है, ए। अब किस में आता है, क ख ग घ में आता है कि आप दोस्त बताओ कॉन्सोनेंट में आता है। तो आपका दिमाग फटाफट अब चल रहा होगा, अरे बाप रे बाप, ये तो धांसू ट्रिक है जी, कहाँ कहाँ से शोध करके लाए। तो भैया जो ये धांसू ट्रिक एकदम आप ही के लाए हैं। आप समझ रहे हैं कि बहुत कंफ्यूज हो रहे थे जब भी आप सेंटेंस बना रहे थे ना साहब, आप कंफ्यूज हो रहे थे, तो आप ही के लिए लाए हैं। तो आप क्या लगाइएगा, एन लगा दीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट लेटर कहाँ से आ रहा है आपका, ए और एन वॉवेल साउंड से यहां से आ रहा है। अब समझिए एक और है UP। अब आप बचपन में जब भी आप पढ़े होंगे तो अब आप फर्स्ट लेटर देखकर आप AEIO आप देखकर आप लगा देते थे क्या, एंड, लेकिन गलत हो जाएगा दोस्त। इसका आपका उच्चारण लिखना है, इसको क्या लिखना है, उच्चारण। ये क्या लिखा है, UP। तो आप एकदम चुपचाप मुंह पे अंगुली रख के एकदम चुपचाप लिख दीजिएगा U, और यहाँ पे आपको लिख देना है P। अब बताओ दोस्त कि U जो है मतलब यर लव में आता है कि क ख ग घ में आता है, सॉरी क ख ग घ में ही आता है, क से लेकर ज्ञ तक यर लव आता है ना। तो यहाँ पे क्या लगेगा, क ख ग घ का वर्ड है तो U क्या लगेगा, ए लगेगा। एन तो लगेगा नहीं, इसलिए नहीं लगेगा कि अ से लेकर अह तक जो वर्ड होता है इसमें वो U है ही नहीं, तो क ख ग का है। आए समझ में, एकदम आपको समझ में आएगा भाई। एकदम वीडियो को एकदम स्किप नहीं करना है दोस्त, देखते रहिए, मार डायरेक्शन से भरपूर धमाका, एकदम विलन भी एकदम आएगा इसमें। अब चलिए आगे, BA। तो इसको आप हिंदी में पहले लिख लीजिए, B को लिखिए B और इसको लिखिए A। लिख दिए, फर्स्ट लेटर क्या है, B, इसका उच्चारण क्या हुआ, B। अब बताइए कि ये जो ब है ये वॉवेल्स में आता है या कॉन्सोनेंट में आता है, मतलब कि अ से लेकर अह तक आता है कि क से लेकर ज्ञ तक आता है। तो आप समझ गए ना कि भैया क ख ग घ में ब आता है तो क्या लग जाएगा, यहाँ पे इसका क्या है फंडा, ए। तो यहाँ पे हमने लगा दिया ए, कोई दिक्कत अब नहीं है। अब एक और लीजिए, CSA नाम है, और इसमें अगर हमको लगाना है तो क्या करेंगे, तो भैया इसका हम हिंदी लिखेंगे, सी का हमने लिख दिया डंटी स। फिर एस का लिखना है, अब लिख दिए एस। फिर ए का लिखना है, हमने लिख दिया ए, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला लेटर क्या है, सी। तो किस में आता है, तालाबे से मूर्धन्य से डंडी से क ख ग में आता है, तो क्या लगा देंगे दोस्त, ए लगा देंगे। अब हमको जहां तक अनुमान है आपको समझ में आ गया होगा।
आ गया होगा। तब चलिए, और फिर सी है तो एकदम वही फंडा है, ए लगा देंगे। और अब देखिए, अब आई ये क्या है, बी है, एस है, एफ है। अब दो को नहीं लिखना है, बस फर्स्ट फंडा को लिखना है, फर्स्ट का बस उच्चारण कर लेना है, बी। हमने लिख दिया बी। किस में आएगा भाई, तो क ख ग में आएगा, ये लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एस टी एफ, बिहार स्पेशल, बिहार है ना, एस टी एफ का मतलब होता है बिहार, है ना, हाँ एस टी एफ बिहार स्पेशल टास्क फोर्स आप कह सकते हैं इसको, बिहार स्पेशल टास्क फोर्स, ठीक है। ये एक बीएमपी से पोस्ट आगे जा, बीएमपी से जब आप कोई व्यक्ति प्रमोशन करता है तो उसमें एसटीएफ में उसका ज्वाइनिंग होता है। तो इसमें उससे खैर अलग बात है, उसको हम लोग नहीं समझना है, हम लोग को बस यही समझना है कि इसके में लगेगा, ए लगेगा कि एन लगेगा। तो एस जो होता है हम लिख लेंगे एस, ठीक है, एस टी एफ। एस टी एफ में क्या लगेगा भाई, आप समझिए, यहाँ पे थोड़ा सा मामला हो रहा है गोल। अब देखिए, इसका उच्चारण सही उच्चारण होना चाहिए। अब एसटीएफ लिखाता है कैसे, ठीक है, अगर ऐसे एसटीएफ लिखाता होगा उच्चारण से हिंदी वर्ड में तब तो एन लगेगा, लेकिन ऐसे लिखाता होगा एसटीएफ तब यहाँ पे ए होगा। इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, मैं भी इसको एक बार देख लूंगा। आगे चलते हैं, इसको हम ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। आस, आस मतलब क्या होता है, गधा, तो कैसे लिखाता है, आस, ठीक है। तो क्या लगेगा, ओ आई में आता है ना, एन आस हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए बीएमपी, बी और एम और पी, बीएमपी है ना, तो फर्स्ट लेटर क्या है, बी। अब तो आप पकड़ लीजिएगा, तो क्या लग जाएगा, ए। अब फटाफट हम इसमें लगाते हैं, देखिए एस क्या लगेगा, एनएसडीओ, ठीक है। सीपीओ क्या लगेगा, असीपीओ। सीडीएस क्या लगेगा, सीडीएस क्या लगेगा, असीडीएस, ठीक है। ओ शायद वीडियो थोड़ा सा ये हो गया था, अब समझिए, नहीं, हाँ शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, अब समझिए अच्छे से। मैंने लगा दिया यहाँ पे जो फंडा था। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, बीएसएसबी है ना, बिहार एसएससी, ये बीएसएससी है, बिहार एसएससी। तो बिहार एसएससी में क्या लगाएंगे, बी जो है इसका उच्चारण क्या लेंगे हिंदी में, बी क्या लगेगा, ए, क्योंकि इसमें आता है, व्यंजन में आता है, क्लियर। एम एल ए, एम एल ए इसके हिंदी में क्या लिखेंगे, एम एल ए, एम एल ए। तो फर्स्ट लेटर क्या है, ए, क्या लगेगा, एन, क्योंकि अ आई में आता है, क्लियर। एम एल सी क्या लगेगा, एम, पहला लेटर बस लिखिए, काम खत्म। अब इसमें क्या लगेगा, एन एम एल सी। पी ओ लिखिए, पी फर्स्ट लेटर क्या लगेगा, प है ना जी, अ पी ओ, क्लियर। ओपीडी आपने सुना ना, दवा का नाम, ओपीडी में चले जाइए, मिल जाएगा सदर हॉस्पिटल में। तो ओ वाला लेटर लिखिए, उच्चारण ओ, क्या हो जाएगा, एनओपीडी, क्लियर। एनसीसी, एन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एनएनसीसी। मतलब उच्चारण एकदम देख लेना है। उच्चारण अगर अ आ ई में से कोई भी वर्ड आता है, कोई भी अक्षर आता है, तो आप क्या लगाइएगा, आप वहां पे लगा दीजिएगा एन, और जो उच्चारण क ख ग से आता है तो वहां पे ए लगा दीजिए। बस यही फंडा है दोस्त, बहुत ही शानदार फंडा है। सीआईएसएफ, तो सीआईएसएफ के क्या आप हिंदी में लिखिएगा, सी, बस स देख लेना है क्या उच्चारण होता है, सीआईएसएफ। अब यहाँ पे आइए दोस्त, यहाँ पे आते हैं यूनिवर्सिटी। देखिए यहाँ पे बड़े बहुत लोग फंस जाते हैं, फंडा क्लियर नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे हम फंडा एकदम अच्छे से क्लियर कर देते हैं। यूनिवर्सिटी, भैया आप यूनिवर्सिटी को हिंदी में थोड़ा सा लिखिए, यूनिवर्सिटी। शायद आप जो जैसे भी लिखते हैं, बस हमको फर्स्ट उच्चारण चाहिए, यू, यर अलावा आ रहा है ना, तो यहाँ पे एन नहीं लगाना है, अ यूनिवर्सिटी, क्योंकि यर अलावा क से लेकर ज्ञ तक के एक अक्षर है। आवर, इसको हिंदी में लिखेंगे आवर, आवर, एन आवर हो जाएगा ना,
ठीक है। क ख ग में नहीं आता है, ये अ से लेकर अ तक आता है। क्लियर, कोई दिक्कत? अब आते हैं ऑनेस्ट, क्या होगा बताइए आप? एन ऑनेस्ट, ठीक है। यूनियन, एन यूनियन। डॉक्टर, अ डॉक्टर। इंजीनियर, एन इंजीनियर। अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला। येलो, येलो मतलब येलो, ये अ येलो, ठीक है। यूथ, अ यूथ। यूरोपियन, इसको पढ़ेंगे यूरोपियन, अ यूरोपियन। क्लियर, क्लियर, क्लियर। जहां तक अनुमान है आप मेरे दोस्त समझ गए होंगे। और इधर वाला फंडा जो थोड़ा सा आप नहीं देख पाए थे, इधर वाला समझ लीजिए बस। CSA है, CISF है, BSF है, STF है, आस मतलब गधा है, BMP है। बस पहला लेटर क्या करना है, उसको हिंदी में लिख लेना है। सी तो है, लिख लेना है ना। CSA, पहले C, उसके बाद S, उसके बाद A। बस पहला लेटर देख लेना है। क्या देख लेना है कि वह अ से लेकर अ तक है कि क से लेकर ज्ञ तक है। बस उसी में से आपको फंडा कर देना है। तो नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? और मुझे आशा और उम्मीद है कि हमारा वीडियो एकदम मार्गदर्शन से भरपूर, जो भी आपने समझाया था एकदम विलन के साथ, आपको समझ में आया होगा। और अगर भाई समझ में आया होगा तो आप क्या करना है, आपको कमेंट करना है। कुछ भी खुरपाती अंदाज में कमेंट कर देना है कि भाई समझ में आ गया, या दोस्त समझ में आ गया, सर समझ में आ गया। तो द वाला फंडा हम लेकर आएंगे इसी अनुसार। तो आर्टिकल के ये फंडा था स्पोकन हब में। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत स्नेह। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।